CUET एग्जाम जिसे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हो, ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि हर एक बच्चे को देना जरूरी है जो कि 12th अपीयर कर रहा है या फिर 12th पास कर चुका है और सपना देख रहा है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का, पढ़ने का और अपना अच्छा करियर बनाने का। अब CUET का एग्जाम अगर आपको देना है तो CUET के लिए आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन से कोर्स के लिए चाह रहे हो और उसके लिए आपको किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों के मन में इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, कौन से कोर्स के लिए पढूं या फिर मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढूं। तो देखो, बहुत क्लियर और बहुत ही ऑब्वियस है। ऑब्वियसली आप क्लास 12 में किसी ना किसी स्ट्रीम को लेकर के ही आगे बढ़ रहे होगे। हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज से हो सकता है आप कॉमर्स से हो या हो सकता है आप साइंस से हो। अब कोई भी बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम का है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दोनों में से किसी में भी जा सकता है। लेकिन जो बच्चा ह्यूमैनिटीज का है वो साइंस और कॉमर्स कोर्सेज के लिए नहीं जा सकता, राइट। और आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जिसके हिसाब से आपको पेपर देना पड़ता है। अब आप ये सोच करके बैठे हुए हो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और उस कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपने 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, तो दैट इज इनफ फॉर यू। क्योंकि बच्चे अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि मैम क्या मैं इतने पेपर्स दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जाननी ये जरूरी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 7, 8 या 6 पेपर देने से कुछ नहीं होता। ये डिसाइड करता है CUET कि आपको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स लेने हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे और उसके कोर्स के लिए जाओगे तो उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपके मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की जरूरत होती है। ऑल्दो कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो जनरल टेस्ट को कंपलसरी कर लेती हैं। अब द थिंग इज कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक लैंग्वेज। एक लैंग्वेज आपके लिए मस्ट है, उस लैंग्वेज को आप जरूर लेकर के बैठो। वो आपके हिसाब से कोई भी हो सकती है जिसे आप चूज करना चाहते हो, अनटिल एंड अनलेस किसी यूनिवर्सिटी ने उसको मैंडेटरी ना किया हो किसी कोर्स के लिए। सेकंड इज जनरल टेस्ट। बच्चे बोलते हैं मैम क्या मुझे जनरल टेस्ट लेना चाहिए? फिर मैंने बोला आप जाओ CUET की साइट पर जाकर के चेक कर लो यूनिवर्सिटी सेक्शन में कि जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो उसमें क्या आपके जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बट अगर आप जनरल टेस्ट दे दोगे तो आप सेफ साइड पे ही हो क्योंकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल हो। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स और आपका जनरल साइंस और इसके साथ साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग पढ़ना पड़ता है जो कि आपको 12th के साथ पैरेलल पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट आप 12th के साथ साथ ही पढ़ सकते हो। इसके साथ आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके अपने लैंग्वेज पोर्शन को और उसके साथ जनरल टेस्ट को कवर करोगे तो तभी आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे। और सबसे बेहतर टाइम आपकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो अक्टूबर ही कहलाता है क्योंकि अक्टूबर से आपको मिल जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मिड का टाइम जिसमें आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी थॉरली, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड चीज जो आपके लिए मैटर करती है वो है आपका रिवीजन। आपको क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करोगे CUET के तो हर बार आपको जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। पेपर की डिफिकल्टी बढ़ी हुई है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी गई है, इसीलिए आपने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक के जरूर प्रैक्टिस किए होने चाहिए। और फिर लास्ट में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अंडरस्टैंड करना और मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा देना जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो। तो अगर आप ये तीनों ही चीजें 3 पर्टिकुलर चीजों के साथ कर लेते हो तो आप अपना CUET का स्कोर बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। और यस, देयर इज अ फुल चांस कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज योर डेडिकेशन, योर कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स वर्क। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपके लिए जरूरी है। दूसरा, हार्ड वर्क जरूरी है, मेहनत करिए। आप किसी भी तरह की मेहनत में मत चूकिए, बस आप ये सोच करके बैठिए यही साल है और आपको इसी साल में अच्छा करना है। एंड द थर्ड थिंग इज योर विल पावर। आपको ये सोच करके बैठना है कि आपको हर हाल में अपना एग्जाम क्लियर करना है और ये हर एक बच्चे के लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन भी हो सकता है। So with this, let me end with the session. लेकिन अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा करके अड्डा का किसी भी बैच को परचेज कर सकते हैं जिसमें आपके पास महापैक है, उन्नति बैच है जो कि आपका 10th अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें आपको कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज तीनों ही बैचेस मिल जाएंगे और विद अफोर्डेबल प्राइसेस। तो जाइए, यूज करिए कोड Y484 और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बैच का लुत्फ उठाइए।